अब थर्ड वाले वेरिएशन में आते हैं। थर्ड में क्या है, वन एड्रेस ऑफ ब्लॉक गिवन, अच्छा, वन एड्रेस ऑफ ब्लॉक गिवन इफ गिवन ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू फ्यू इक्वल सब ब्लॉक्स। समझ रहे हो क्या है, एक ब्लॉक गिवन है, अब इसको इक्वल साइज सब ब्लॉक में डिवाइड करना है, जिस तरीके से सबनेटिंग में क्या करते थे, सबनेटिंग में भी यही काम करते थे हम लोग। सबनेटिंग में क्या कर रहे थे, एक बड़ा नेटवर्क है उसको फर्दर डिवाइड किए, यही चीज यहां बोल रहा है। एक ब्लॉक गिवन है, उस ब्लॉक को फर्दर डिवाइड करना है, हम लोग को फर्दर डिवाइड करना है। डिवीजन में करना क्या होता था, जब नेटवर्क डिवाइड करेंगे तो क्या करना होता था हम लोग को, होस्ट से बिट लेकर नेटवर्क में मिलाना रहता था, यही रहता था ना, यही काम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, और देखो क्या है, वन एड्रेस ऑफ ब्लॉक गिवन इफ गिवन ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू फ्यू इक्वल सब ब्लॉक्स देन कैलकुलेट रेंज ऑफ ब्लॉक एंड रेंज ऑफ सब ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल लेंथ सबनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, ला ही नहीं रहा क्या भाई, चलो कोई दिक्कत। सबनेटिंग का जो गैप है इसको हम खत्म करना चाह रहे थे। अरे सबनेटिंग में यहाँ गैप सब अलग है, नेटिंग अलग है, एक साथ ही सबनेटिंग है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एक ब्लॉक गिवन होगा, एक ब्लॉक होगा गिवन, इसको फर्दर डिवाइड करना है छोटा छोटा पार्ट में, लेकिन इक्वल पार्ट में। तो इक्वल पार्ट में करेंगे तो इक्वल साइज का सबनेटिंग हो गया। ठीक है, अगर अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अनइक्वल साइज का सबनेटिंग रहेगा। ठीक है, तो पहले इक्वल देखते हैं, फिर देखते हैं अनइक्वल भी पॉसिबल है क्या, अनइक्वल भी छोटा छोटा ब्लॉक में डिवाइड करना पॉसिबल है क्या, वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ वाले को देखना है। अच्छा देखो यहाँ पर फोर्थ में देखो क्या है, थर्ड और फोर्थ वाले में क्या है। थर्ड में हम लोग देख लिए, फोर्थ में क्या है, डिवीजन ऑफ ब्लॉक इनटू फ्यू अनइक्वल सब ब्लॉक्स वेयर ईच सब ब्लॉक कंटेनिंग 2 power n एड्रेसेस इन विच n इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब ब्लॉक। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। ठीक है, तो इक्वल लेंथ सबनेटिंग क्या होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग क्या होता है, अभी दोनों के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस दोनों के लिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वल लेंथ वाले को हम देखते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक हम लेते हैं, उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, इक्वल लेंथ वाले को हम पहले लेते हैं। अब बताओ इक्वल लेंथ में क्या गिवन था, एक आईपी एड्रेस गिवन था ना, एक आईपी एड्रेस हम लेते हैं। क्या भाई, 197.182.156 मान लेते हैं। ठीक है, 156/25। ठीक है, अब 25 का मतलब क्या हो गया, इसका मास्क कैसा रहेगा, इसको लिख लो, इसका मास्क कैसा होगा बताओ। अच्छा सॉल्यूशन करते हैं दूसरा कलर से, ऐसा करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। इसका मास्क कैसा रहेगा बताओ, मास्क में क्या रहेगा, 25 बिट्स 1 होना है, यही चाहिए ना, मतलब क्या 255.255.255.25 बिट्स है। ठीक है, तो पहला 1 बाकी सब 0, कितना बन गया 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ठीक है, 7 0 हो गया, ये मेरा मास्क बन गया। अब नेट आईडी लिखो, आईडी क्या है, वही नेट आईडी लिखना है। मतलब क्या है, पहला एड्रेस क्या होगा भाई, पहला एड्रेस क्या होगा, तो पहला एड्रेस क्या होगा, मास्क से जब हम गिवन आईपी एड्रेस का एंड ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, इसके लिए आईपी एड्रेस को क्या करना होगा, हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा।
तो कौन सा ऑक्टेट करेंगे? तो यहाँ क्या दिख रहा है हम लोग को कि लास्ट ऑक्टेट में एक नेटवर्क है, बाकी सब होस्ट है, तो केवल लास्ट वाले को ही करते हैं, लास्ट वाले को बाइनरी में कर लेते हैं, बाकी सब तो सबके सब 1 है, तो सेम चीज़ यहाँ से कॉपी होना है, ठीक है। तो रिमेनिंग को हम कॉपी पहले कर लेते हैं, क्या है 159.197.182. यहाँ तक हम चले आए, ठीक है। लास्ट वाला हम फिल करेंगे अभी, ठीक है। एकदम देखो कॉन्वेंशनल तरीके से हम बता रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है, एक पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं, एकदम अच्छे से समझ लो ताकि एग्जाम में गलती का कोई भी चांस नहीं रहे, कोई चांस नहीं लेना है एग्जाम में गलती का। ऐसा नहीं कि अच्छा जल्दी में पढ़े थे एक चीज़ भुला गए फिर गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा उसमें, ठीक है। एकदम सही सही बना कर आना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पर क्या है 156 को हम क्या करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 156 का बाइनरी क्या होगा भाई 128, हाँ 64 नहीं, क्यों 156 में से 128 अगर घटाते हैं तो कितना बनेगा 156 है, 28 दूनी 56 होता है, ठीक है। 28 बचा है, ठीक है। 32 बोला फिर 0, 16 1, तो 28 में 16 गया 12, फिर 8 1 4 1 हो गया कंप्लीट, बाकी का 0 0, यही काम करना है, ठीक है। अब जब एंड हम करेंगे इसमें तो यहाँ सबके सब 0 है, तो ये पोजीशन 7 बिट्स 0 रह गया, यहाँ 1 है तो ये भी 1, मतलब क्या मिल गया एंड के बाद हम लोग को पहला 1 बाकी सब 0, पहला 1 बाकी सब 0, इसका मतलब क्या है 128 क्यों पहला 1 बाकी सब 0, 2 3 4 5 6 7 8 यही वैल्यू आएगा। तो ये क्या बन गया नेट आईडी बन गया मेरा, ये क्या बन गया नेट आईडी बन गया। अब डीवीए क्या है इसको हम देखते हैं। डीवीए मतलब क्या है भाई, सबके सब क्या रहना है, सबके सब होस्ट का बिट्स है जो 1 बन जाए, होस्ट वाला जितना भी बिट्स है सबको 1 बना लो, यही तो है डीवीए, ठीक है। क्या है 159.197.182.255 हो जाएगा, सबके सब 1 बनाएंगे तो देखो यहाँ पहला 1 है ही, बाकी सब 7 बिट्स को 1 बनाएंगे 255 बन जाएगा ये, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब एक चीज़ बताओ कि इसमें इसको क्या करना है, इसको फर्दर डिवाइड करना है, मान लेते हैं क्या कितना पार्ट्स में, मान लो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, मान लो 3 पार्ट्स में करना है। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन में क्या, डिवाइड ब्लॉक ऑफ गिवन आईपी एड्रेस, ठीक है। ये जो गिवन आईपी एड्रेस है इसका जो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, समझ रहे हो, गिवन आईपी एड्रेस है जो कौन से ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, इस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, ये ब्लॉक है इसका, नेटवर्क आईडी से लेकर डीवीए तक का ये क्या है, ये ब्लॉक है। मतलब क्या है डिवाइड ब्लॉक ऑफ गिवन आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस गिवन है इसका जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है भाई, तो कैसे डिवाइड करना है, आईपी एड्रेस इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यही काम करना है। ये जो ब्लॉक है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये कंफर्म हो गया कि डिवाइड द ब्लॉक ऑफ गिवन आईपी एड्रेस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितना है भाई, टोटल एड्रेस कितना होगा, कितना बिट्स है होस्ट के लिए 7 बिट्स है, 7 बिट्स है। कैसे, टोटल एड्रेस बराबर 2 पावर 32 माइनस 25 बिट्स है मास्क के लिए, यहाँ गिवन है देखो 25 वैल्यू गिवन है, ठीक है। मतलब क्या हो गया -25, क्या बचेगा इससे, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 2 पावर 7 इक्वल टू 128 है।
टोटल 128 एड्रेस पॉसिबल है, समझ रहे हो, टोटल 128 एड्रेस पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा एक चीज करते हैं क्या, 3 इक्वल पार्ट्स में ना करके, 3 इक्वल पार्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमेशा डिवीजन या करो या ज्वाइन करो, डिवाइड करो या ज्वाइन करो, अगर इक्वल का बात हम कर रहे हैं, अगर 3 अनइक्वल पार्ट्स रहता तब चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वल पार्ट्स का अगर हम बात कर रहे हैं तो 128 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो इक्वल कोई नंबर मिल रहा है क्या, 128 डिविजिबल है क्या 3 से, 128 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इक्वल डिवीजन नहीं हो सकता है, अनइक्वल डिवीजन रहता तो चल जाएगा, इक्वल डिवीजन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ 3 को हम ऐसा करते हैं, 3 को हम कट करके ऐसा करते हैं, 3 को हम बना लेते हैं 4 बना लिए, मान लो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इसको डिवीजन करते हैं, सब ब्लॉक लिखते हैं, सब ब्लॉक साइज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई कितना, 4 ब्लॉक में करना है ना, डिवाइडेड बाई 4 कितना बन गया, 2 पावर 7 ऊपर में था और नीचे 2 पावर 2 इक्वल टू 2 पावर 5 इक्वल टू 32। मतलब अब क्या यहाँ से मिल रहा है हम लोग को कि 32 एड्रेस सब ब्लॉक में होगा, छोटा छोटा जो ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, अगर 4 इक्वल में डिवाइड करेंगे 128 एड्रेस टोटल बड़ा सा ब्लॉक में पॉसिबल था, ठीक है। जो बड़ा सा ब्लॉक है इसका रेंज भी हम देखो यहाँ लिख लिए हैं, बिग जो ब्लॉक है मेन ब्लॉक है इसका रेंज भी हम यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। अब जो फर्दर करेंगे सब ब्लॉक में जिसमें 32 एड्रेस रहेगा एक ब्लॉक में, एक सब ब्लॉक में, मतलब सब ब्लॉक में, यही होता है इक्वल साइज सबनेटिंग, ठीक है। तो इसका पहला एड्रेस हम कैसे लिखें भाई, पहला एड्रेस कैसे लिखें, तो पहला ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे लास्ट ब्लॉक तक जाएगा, यही जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट सब ब्लॉक रेंज, ठीक है। पहला सब ब्लॉक का हम रेंज लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे भाई, पहला रेंज कहाँ से स्टार्ट होना है, नेट आईडी से ही तो स्टार्ट होगा, नेट आईडी से स्टार्ट होगा, कितना एड्रेस चाहिए, 32 एड्रेस मिलना चाहिए लोग को, 32 मिलना चाहिए, यही है ना। इसका मतलब क्या है, 32 मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट कहाँ से होना है, देखो आईडी क्या है, 128 से स्टार्ट होना है, 128 से स्टार्ट होना है, 32 का मतलब क्या हो गया, 5 बिट्स है, ये 5 बिट्स है, ठीक है। अब 5 बिट्स है तो यहाँ से 5 बिट्स देखो सबके सब 0 है, ठीक है, लास्ट क्या बन जाएगा, सबके सब 1 बन जाएगा, सबके सब 1 बन गया, ये कितना वैल्यू देगा, 31 वैल्यू मिल गया, तो एक 0 0 वाला यहाँ 31 तक गया है, कितना 32 टोटल हो गया, 32 हो गया टोटल, ठीक है। ये पहला ब्लॉक का डीवीए बन जाएगा, ये जो 0 0 है पहला ब्लॉक का, ये क्या बनेगा, पहला ब्लॉक का आईडी बन जाएगा, कितना ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में होस्ट के लिए कितना था बिट्स, 7 बिट्स था, अब कितना चाहिए, 5 बिट्स चाहिए, तो बाकी का जो 2 बिट्स है कहाँ जाएगा, ये 2 बिट्स नेटवर्क पहचानेंगे, क्या भाई 0 0 है पहला नेटवर्क, उसके बाद 0 1 दूसरा, 1 0 तीसरा नेटवर्क, 1 1 चौथा नेटवर्क, इससे हम क्या करेंगे, नेटवर्क को पहचानेंगे। 4 सब ब्लॉक में किए हैं ना, हम डिवीजन किए हैं ना, एक बड़ा सा नेटवर्क था उसको हम डिवाइड किए हैं ना, तो पहला नेटवर्क 0 0, दूसरा 0 1, तीसरा 1 0, चौथा 1 1। यहाँ पर क्या वेरिएशन आएगा, लास्ट 5 वाले में 0 0 से 1 1 सब में जाएगा, सब जितना भी ये नेटवर्क है सबके लिए होस्ट का बिट्स क्या है, 5 बिट्स है, होस्ट के लिए 5 बिट्स है। हम दोनों भी लिखेंगे, हम इसका रेंज लिखेंगे तो बाइनरी डेसिमल दोनों में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, ठीक है। अभी डाउट भी लग रहा है, समझ में आएगा अभी। पहला देखो क्या लिखेंगे, पहला रेंज क्या रहेगा भाई, फर्स्ट वाले का रेंज कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक सेकंड, इसको ऐसा करो, दूसरे कलर से लिखते हैं, लाइट को ऐसा दिखना चाहिए, एक बार वीडियो में देखेंगे, नहीं दिखेगा तो वहाँ चेंज किया जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग,
इसमें क्या करें, पहला ब्लॉक के लिए है तो क्या करेंगे 159.182.128 स्लैश कितना कितना बिट सब चाहिए होस्ट के लिए, सब ब्लॉक में ये छोटा छोटा ब्लॉक है इसमें कितना बिट चाहिए, कितना होस्ट चाहिए, इसमें 32 होस्ट चाहिए। 32 होस्ट के लिए कितना बिट्स, 5 बिट्स, 5 बिट छोड़कर बाकी सब कहाँ जाएगा, नेटवर्क में मिल गया। 32 माइनस 5, 32 माइनस 5 कितना 27, मतलब क्या है यहाँ पर 27 आ गया। यहाँ क्या था 25 था, लेकिन हम डिवाइड किए हैं, अभी 25 बिट्स नेटवर्क में है, हम इसको और फर्दर डिवीजन किए, होस्ट का बिट्स जो है नेटवर्क में गया, ये इंक्रीज हो गया, 25 था ना अब 27 बन गया, ये नंबर ऑफ बिट्स इन नेटवर्क इंक्रीज हो गया। यही काम तो पहले भी हम कर रहे थे, क्लासफुल वाले में भी कर रहे थे ना, होस्ट का जो बिट्स है जो हम नेटवर्क को दे रहे थे, कब सबनेटिंग करते टाइम, सबनेटिंग करते टाइम ये काम हम कर रहे थे, यही काम यहाँ भी करेंगे अभी हम। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये यहाँ आ गया 27, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका रेंज लिखना है ना, यहाँ से लेकर 2 कहाँ तक जाएगा भाई, ये 159.197.182.128 से लेकर 128 से लेकर कहाँ तक जाना है, 32 और जाना है। तो 128 तो एक हो ही गया है, अब इसमें 31 ऐड करो, इसमें 31 ऐड करो, तो कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, 128 में 31 ऐड किए तो यहाँ 50, 159 क्या बन गया, 159 बन गया। ये क्या है, पहला ब्लॉक का रेंज हो गया, ये क्या हो गया, पहला ब्लॉक का रेंज हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ब्लॉक का रेंज में। सेकेंड सब ब्लॉक रेंज, ठीक है, क्या बनेगा ये 159.197.182.160। ठीक है, सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होगा, 159 तक तो पिछला वाला ही था, सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होगा, 160 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कितना रहेगा इसमें, इसमें भी 32 ही रहना है, तो 160 से लेकर कहाँ जाएगा, 191 तक जाएगा, 191 तक जाएगा, 32 एड्रेस पॉसिबल हो गया इसमें। ठीक है, अब इसको भी लिखते हैं, यहाँ से लेकर 159.197.182.191 हो गया। ठीक है, अब आया किसमें, थर्ड सब ब्लॉक रेंज। थर्ड का रेंज क्या होगा भाई, 191 तक पिछला रहा है, तो 192 से स्टार्ट होगा, ये 192 से स्टार्ट होगा, यही होगा ना, मतलब क्या 159.197.182.192। ठीक है, 192 से कितना जाना है, 32 एड्रेस, 192 प्लस 31 करो, 192 प्लस 31 कहाँ क्या पहुँचा भाई, इतना से लेकर 159.197.182.192 प्लस 31, तो 1 हो गया, तो 193, 31 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 192 तो पहले से है ही, टोटल 32 चाहिए। ठीक है, तो 192 पहले से है, इसमें 31 जोड़ेंगे टोटल 32 बन जाएगा। ठीक है, इसमें कितना है 31 ऐड करना है, तो 193 हो गया, 93 में 30 और ऐड कर लो, तो 23 हो गया, क्या 223 बन गया। एक इसका है थर्ड वाला का है। अब फोर्थ में आते हैं,
फोर्थ सब ब्लॉक, फोर्थ सब ब्लॉक का रेंज क्या होना है? 159.197.182.224, यहाँ से लेकर कहाँ तक? 159.197.182 डॉट कितना 31 ऐड करो फिर से 224 में कितना होगा? 31 415 बन गया और 325 मतलब 255, ये बन गया 255। यहां से यहां तक ही रहा। हाँ चलो, सबका रेंज हम लिख दिए हैं, सबका रेंज लिख दिया। अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो बाइनरी में देखो ये स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों सेम है? क्योंकि सबके सब जितना भी रेंज लिखे हैं सबके सब रेंज के लिए लास्ट में देखो क्या है 27 ही है ना, लास्ट में 27 है ना, तो 27 बिट्स नेटवर्क में है। ठीक है, अगर ये भी लिखते हैं 27 27 27, सब में 27 होगा, सब में वही है, क्योंकि सब ब्लॉक का साइज कितना है? इक्वल ही तो है 27 27। ठीक है, और अगर अब हम बोले क्या कि एक बार विजुअलाइज करने के लिए देखो ये स्टार्टिंग का तीनों सेम रहेगा, सब में पहला तीनों ऑक्टेट सब में सेम रहेगा, सब में सेम है, तीनों ऑक्टेट सब में सेम है। चेंजिंग कहाँ है? लास्ट वाले ऑक्टेट में ही चेंजिंग है। तो लास्ट वाले ऑक्टेट को हम एक बार बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट वाले ऑक्टेट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं समझने के लिए, समझ में आएगा अच्छे से। देखो क्या समझ में आएगा उससे, केवल लास्ट वाले को कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाले को केवल हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 128 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर उसके बाद 159 का क्या बनेगा भाई? कितना बिट्स है? 27 बिट्स नेटवर्क में है ना, रिमेनिंग कितना? 5 बिट्स। लास्ट के 5 बिट्स को 1 बना दो आंख बंद करके, लास्ट 5 बिट्स को। पहला तीनों एज इट इज रह जाएगा, 100 एज इट इज रह गया, उसके बाद में 1 2 3 4 5, ये 159 बन जाएगा, ये 159 बन जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखो ये होस्ट के लिए कितना है? 5 बिट्स है, सब 0 से सब 1। कौन सा नेटवर्क में? 0 0। ये 0 0 क्या बता रहा है? ये 0 0 बता रहा है पहला सब ब्लॉक। ये देखो 0 0 बता रहा है पहला सब ब्लॉक। ठीक है, इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हो क्या? ये होस्ट के लिए है, एक सेकंड रुक जाओ, एस पर साथ लिखते हैं, सब ब्लॉक बताने के लिए है। यहाँ पर भी सब ब्लॉक बताने के लिए, बाकी सब होस्ट के लिए, सब में सेम रहेगा, सब में सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। जितना भी रेंज है सबका रेंज में यही चीज़ रहेगा। ठीक है, अब आओ बाकी का भी कन्वर्सन एक बार करते हैं। 160 में कैसा करना है भाई? 160 है ना, तो 160 के लिए सिंपल क्या करो, पहला 1 तो क्या है? नेटवर्क के लिए था पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब ब्लॉक में जब आए हैं तो सब ब्लॉक का नंबरिंग के लिए क्या है? 0 0 पहला बन गया तो 0 1, मतलब क्या है? 0 1 हो गया, ए बन गया। उसके बाद सबके सब 0 4 5, उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? 1 तो कॉमन ही है सब में। उसके बाद 0 1 वाला ये सब ब्लॉक है। उसके बाद होस्ट को, अच्छा होस्ट को 1 बना दो सबको, 1 2 3 4 5, सब 1 बन गया, कोई टेंशन ही नहीं है, सबके सब एकदम आसान चीज़ है, एकदम आसान है। आप बोलो कि ये काउंट काहे नहीं कर रहे हो, 191 का ये रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है? 100% है, तुम चेक करके देख लो, कोई भी नंबर चेक करके देखो, 100% होना ही होना है, कोई डाउट ही नहीं इसमें है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये नंबर जो लिखे थे ना, ये नंबर लिखे थे ना,
इसका ही एग्जैक्टली वैल्यू लिखा हुआ है, तो अभी हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है इसका ही वैल्यू, ठीक है, कन्वर्ट करके देख लो एक बार, सेम वैल्यू मिलेगा। इसमें क्या है 192 में क्या है, अब सब ब्लॉक चेंज हो गया, 01 से 10 आएगा, तो पहला 1 तो कॉमन रहेगा, नेटवर्क के लिए है, फिर 10 बाकी सब 0 3 4 5, यहाँ पर 1 फिर 10 बाकी सब 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 यहाँ 5 यहाँ, ये दोनों सब ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ भी सेम ही है, सब ब्लॉक क्या है 10 हो गया ओवर, अब 1 आना है, ठीक है, पहला 1 कॉमन, फिर 1 उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें आते हैं 1 फिर 1 उसके बाद सबके सब 1 2 3 4 5, सबके सब 1 हो गया। बस यही काम करना और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर रेंज ऑफ ईच सब ब्लॉक भी हम बता दिए, और रेंज ऑफ जो प्राइमरी ब्लॉक था वो भी हम बता दिए थे, ठीक है। यहाँ क्या है, ए रेंज जो है, जो टोटल रेंज है नेट आईडी से लेकर डीवीए तक, ये प्राइमरी ब्लॉक का रेंज है, और सब ब्लॉक का रेंज इंडिविजुअली हम सबको बता दिए। कैसे सब ब्लॉक का रेंज बन रहा है ये भी हम समझा दिए, सब ब्लॉक का रेंज कैसे बन रहा है ये चीज भी हम समझा दिए, ठीक है। तो यही देखना था क्या कि इक्वल पार्ट्स में कैसे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल साइज सब नेटिंग। ये क्या है, इक्वल साइज सबनेटिंग, यही होता है जान, ठीक है। अब क्या देखेंगे अगला, अनइक्वल साइज सबनेटिंग। अगला क्या है, अनइक्वल साइज होगा, मतलब जो पार्ट्स में हम डिवाइड किए हैं, अभी तक क्या था, सबके सब इक्वल पार्ट्स था, सबके सब इक्वल पार्ट्स था। कैसे किए थे भाई, ये हम डिवाइड कैसे किए थे, 128 टोटल एड्रेस है, डिवाइडेड बाई 4 कर दिए, कितना मिला 32 मिला। सबके सब ब्लॉक में 32 एड्रेस 32 एड्रेस 32 एड्रेस 32 एड्रेस, चारों में सेम था। अब हम क्या बोल रहे हैं, अनइक्वल रहे, मतलब क्या, 3 ब्लॉक में डिवाइड करो, 3 ब्लॉक में डिवाइड करो, मान लो टोटल नंबर ऑफ एड्रेस 128 है। इसी क्वेश्चन में हम अगर जाते हैं, इसमें कितना एड्रेस पॉसिबल है, 128 पॉसिबल है ना 128। हम क्या बोलते हैं कि 2 ब्लॉक 32 का ले लो और एक 64 का दे दो, अनइक्वल साइज का ब्लॉक हो गया, सेम क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें ही अगर हम करते हैं क्या, चलो फॉर अनइक्वल साइज डिवीजन, फॉर अनइक्वल साइज डिवीजन हम कैसे करेंगे ये हम अभी बता रहे हैं। इसमें इसका मतलब क्या है, डिवाइड इनटू 3 सब ब्लॉक वेयर फर्स्ट जो ब्लॉक रहे, तो पहला ब्लॉक में मान लो 32 एड्रेस रहे, सेकेंड वाले में 64 एड्रेस रहे, और थर्ड वाले में 32 एड्रेस रहे, ठीक है। इस तरीके से ही डिवाइड करना है। टोटल कितना बन रहा है, तो 32 प्लस 64 प्लस 32 128, डिवीजन इस तरीके से करना है। लास्ट क्वेश्चन में हम क्या बोले थे कि 3 इक्वल साइज में पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 अनइक्वल साइज में तो पॉसिबल है, अनइक्वल साइज में पॉसिबल है। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करो, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने प्राइमरी क्वेश्चन में आते हैं। मेरा जो प्राइमरी क्वेश्चन क्या था, यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में आते हैं। मेरा मेन क्वेश्चन यही है ना,
यही क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में नेट आईडी और डीवीए तो सेम रहेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, नेट आईडी डीवीए सेम रहेगा। ठीक है, हम इसको एक बार यहाँ कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, चलो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितना है? टोटल एड्रेस इक्वल टू 2⁻7 इक्वल टू 128 एड्रेस टोटल पॉसिबल है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या है? नेट आईडी से स्टार्ट होगा। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि नेट आईडी से स्टार्ट होना है, कहाँ तक जाना है? डीबीए तक जाना है। बीच में सबको 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दो। ठीक है, पहला ब्लॉक का साइज कितना है? 32। पहला ब्लॉक का साइज कितना है? देखो 32, सेकेंड का 64, थर्ड का 32, यही है। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करने के लिए, इस तरीके से अगर डिवाइड करना है तो मान लो एक ऐसा सर्कल लेते हैं। ठीक है, ऐसा सर्कल लिए। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक ब्लॉक आ गया। ठीक है, यहाँ पर दूसरा आ गया, मान लो यहाँ पर तीसरा आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? कौन सा कलर लें? चलो इस कलर से हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हम मानते हैं क्या? फर्स्ट है मेरा, ये सेकेंड है, ये मेरा थर्ड सब ब्लॉक है। ठीक है, फर्स्ट का रेंज क्या होगा बताओ? फर्स्ट वाले सब ब्लॉक का रेंज क्या होगा? तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? जो नेट आईडी है किसका, जो मेन ग्रुप का नेट आईडी है वहां से फर्स्ट वाला स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन ग्रुप का नेट आईडी से। ठीक है, तो क्या रहेगा भाई उसमें? नेट आईडी में 159.197.182.128 यहां से लेकर कहां तक जाएगा? 128 से कहां तक जाना है? कितना एड्रेस चाहिए? 32 चाहिए। मतलब कि 128 में 32 ऐड कर दो, मतलब 31 ऐड करो। ठीक है, जैसे पहला वाला ब्लॉक हम बनाए थे वहां तो 32 साइज का सब था। ठीक है, यहाँ भी पहला तो 32 साइज का ही है। ठीक है, रेंज क्या बन गया? 159.197.182. अच्छा 128 में अगर 31 करेंगे तो 159 आएगा। चलो 159। ठीक है, अब एक और चीज बताओ, 32 एड्रेस चाहिए, मतलब नंबर ऑफ बिट्स होस्ट के लिए कितना चाहिए? 2⁵, 5 बिट्स। तब नेटवर्क में कितना बिट्स रहेगा? 32 - 5, 27। मतलब कि यहाँ पर /27 भी लिखना होगा। यही है ना, बस लिखते हैं। यहाँ पर क्या बन गया? /27 इसको लिखना नहीं बोलना है, इन नंबर को लिखना है। इससे ही पता चलता है कि कितना नंबर ऑफ बिट्स होस्ट के लिए है। ठीक है, ये कंपलसरी है लिखना। चलो अब आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड में, अच्छा सेकंड में कितना होस्ट है, कितना एड्रेस जनरेट करना है? एड्रेस कितना जनरेट करना है? 64। अब 64 के लिए स्टार्ट कहाँ से हम करेंगे? इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जो पहला का डीबीए है लास्ट एड्रेस, इसका नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। इसके नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट में देखो क्या लिखना है। नेक्स्ट क्या है? जो लास्ट क्या था? 159 वाला जो लास्ट है, इसका लास्ट यही था, इसका नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या है? 159.197.182. 159 है तो 160 कर लिए। यहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है? 159.197.182.
कितना है 64 एड्रेस है ना, इसमें कितना सेकंड वाले ब्लॉक में 64। अब बताओ 160 में 64 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 160 में 160 से ही तो स्टार्ट करना है, मतलब 64 चाहिए तो 63 ऐड करो इसमें, ठीक है। तो कितना बना 163 बन गया। पहले 163 में 60 और ऐड करना है, मतलब कि ओवर 223 बन गया, ठीक है। तो क्या है 223 बन गया, ठीक है। यहां तक कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज बताओ, एक माइनर एकदम बेसिक चीज हम पूछ रहे हैं, क्या 64 एड्रेस के लिए कितना बिट चाहिए होस्ट में, 6 बिट चाहिए ना, 6 बिट चाहिए ना, मतलब क्या है 2 पावर 6 होने पर 64 बनता है, 6 बिट्स होस्ट के लिए चाहिए। रिमेनिंग बिट्स कितना रह गया 32 माइनस 6 कितना रहा 26, मतलब क्या है मास्क में 26 1 रहेगा, ठीक है। तो स्लैश में यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम लोग, अब यहाँ पर 26 लिखेंगे। पिछला में क्या लिखे थे 27 लिखे थे, लेकिन यहाँ 26 लिखना होगा। क्यों लिख रहे हैं इसका रीजन समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या है 26 लिखे, यहाँ भी 26 लिखे। क्यों लिख रहे हैं इसका रीजन हम बताया साथ में, ठीक है। ये रीजन भी समझते चलना है, ठीक है। ये देख लीजिए। अब बताओ नेक्स्ट वाला जो है थर्ड वाला है, थर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड है जो इसका डीबीए इससे नेक्स्ट में स्टार्ट होगा, यही होना है ना थर्ड में। यहाँ पर 223 है तो 224 से स्टार्ट कर लो इसको, थर्ड वाले को, ठीक है। तो थर्ड में 159.197.182.224 कर लिए। यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है 159.197.182. कहाँ तक 224 है, इसमें 31 ऐड करना, क्योंकि 32 होस्ट चाहिए थर्ड वाले सब ब्लॉक में, ठीक है। 31 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 255 बन जाएगा, ठीक है। कितना एड्रेस इसमें है 32 है, कितना बिट चाहिए होस्ट में 5 बिट चाहिए, तो 32 नंबर ऑफ बिट्स आईपी एड्रेस में होता है -5 करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 27, ठीक है। तो स्लैश में क्या लिखेंगे 27, स्लैश में 27। इसका मतलब क्या दिख रहा है हम लोग को कि जितना भी सब ब्लॉक रहेगा सब में स्लैश का वैल्यू भी चेंज रहेगा, स्लैश का वैल्यू चेंज हो सकता है। स्लैश का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, स्लैश का वैल्यू डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एड्रेस कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग स्लैश में जो वैल्यू है पुट करेंगे, क्यों मास्क जैसा बिहेव करेगा फिर, ठीक है। ये समझ में आ गया कि 3 अनइक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। ये क्या है फॉर अनइक्वल साइज डिवीजन, ठीक है। यहां लिखते हैं लो अनइक्वल साइज का सबनेटिंग, यही है ना अनइक्वल साइज का सबनेटिंग। कहाँ है भाई नीचे वाले में है, ये समझ में आ जाएगा। चलो ये कौन कौन सा क्वेश्चन इससे हम मेरा हो गया भाई, इसको कौन कौन सा वेरिएशन देख लिए, देखो थर्ड वाला भी देख लिए, इक्वल लेंथ के लिए देख लिए, फिर वेरिएबल लेंथ अनइक्वल बोलो या वेरिएबल बोलो, यहाँ पर अनइक्वल हम लिखे हैं, इसको वेरिएबल भी बोल सकते हो, क्या वेरिएबल साइज भी बोल सकते हो, या फिर अनइक्वल बोलो या वेरिएबल बोलो, बात एक ही है। लाओ यहाँ पर चलो अनइक्वल बोलो या वेरिएबल बोलो, बात एक ही है। अब आते हैं नेक्स्ट में हम लोग, थर्ड और फोर्थ, मेरा थर्ड ओवर हो गया, फोर्थ ओवर हो गया। अब फिफ्थ में आते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाले को अब एक बार सॉल्व करना है सही से। अगर एक बात जान लो, अगर फिफ्थ को सॉल्व कर लिए, फिफ्थ को अगर सॉल्व कर लिए समझो सब कुछ हो गया। फिफ्थ नहीं किए मतलब कि थोड़ा सा टाइम और देना है इसमें, ठीक है। फिफ्थ को एक बार अच्छे से देखते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, एकदम अच्छे से देखते हैं। ये सॉल्व हो गया, मतलब क्या कि मतलब क्लासलेस एड्रेसिंग का सब सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये सॉल्व होने का मतलब, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को ऐसा करो, कॉपी कर लो यहाँ से,
अरे यार, कॉपी। अरे पेस्ट करने में पूरा आता है क्वेश्चन या नहीं, देखते हैं। रुक जाओ, आया पूरा। अरे ये तो पूरा क्वेश्चन ही आ गया है, लगता है एक साथ में लिखा हुआ है इस चक्कर में। रुक जाओ, हम फिफ्थ को यहाँ रखते हैं, बाकी ऐसे ऊपर छुप जाएगा। चलो फिफ्थ से ही काम है ना, फिफ्थ को हम यहाँ रख लिए, बाकी सब ऊपर रह जाएगा। चलो तो मेरा काम हो गया, फिफ्थ वाला कॉलम था फिफ्थ हम ले आए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझो, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक बार रीड करते हैं, तुम अच्छे से समझो इसको, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक आईएसपी है, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। एक आईएसपी है, इसके पास में एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है आईपी एड्रेस का। अब बोलो यहाँ एक आईपी एड्रेस है, एक नंबर है, इसका मतलब क्या है, एक ब्लॉक होगा ये, इसका कुछ रेंज होगा, नेट आईडी से लेकर कहाँ तक, डीबीए तक। इस ब्लॉक में बहुत सारा एड्रेस होगा, कितना एड्रेस पॉसिबल है कैसे पता चलेगा, यहाँ देखो कितना एड्रेस पॉसिबल है। इसको देखने के लिए यहाँ 16 है ना, मतलब क्या है, 16 बिट्स नेटवर्क के लिए, रिमेनिंग होस्ट के लिए। तो 16 बिट्स के होस्ट है, तो 2 पावर 16, 2 पावर 16 होस्ट पॉसिबल है इसमें, 2 पावर 16 एड्रेस पॉसिबल है, 2 पावर 16 एड्रेस पॉसिबल है, -2 कर लो आईडी के लिए, डीबी के लिए, उतना रिमेनिंग होस्ट के लिए हो गया। तो 2 पावर 16 एड्रेस पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो 2 पावर 16 यहाँ पर 2 पावर 16 पॉसिबल है। तो अब इस ब्लॉक के हेल्प से आईएसपी क्या कर रहा है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसका यही बिजनेस है, ठीक है। कैसे प्रोवाइड कर रहा है, देखो ये क्या किया है, ये भी कुछ ग्रुप्स अलग से बनाया है, एक अलग से जो भी रिक्वायरमेंट है सारे कस्टमर का उसको लिखा है। कैसे लिखा है भाई, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स यार, ठीक है, जितना तरह का रिक्वायरमेंट है सारे रिक्वायरमेंट्स को लिखा है। क्या लिखा है, पहला ग्रुप में क्या है, फर्स्ट ग्रुप है 64 कस्टमर ईच रिक्वायर 128 आईपी एड्रेस, ठीक है। तो पहला ग्रुप में 64 कस्टमर है जिसमें सबको 128 आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। कितना है, 64 कस्टमर है जिसमें सबको 128 आईपी एड्रेस चाहिए, समझ रहे हो बात को। फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड ग्रुप में क्या है, 32 कस्टमर है, सबको 64 आईपी एड्रेस चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप है, इसमें 8 कस्टमर है, सबको 32 आईपी एड्रेस चाहिए। इतना सारा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये सब एलोकेट कर दो, एलोकेट ऑल ऑफ देम, पर एलोकेट करो, एलोकेट ऑल ऑफ देम बाय प्रोवाइडिंग रेंज एंड लास्ट, रेंज एंड लास्ट, अच्छा ऐसा है, रेंज, अच्छा, एलोकेट ऑल ऑफ देम बाय प्रोवाइडिंग रेंज एंड एट लास्ट फाइंड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेज left over with the ISP after assigning these groups and answer should be in a scaling factor of power of 2। मतलब बोल रहा है क्या, ये जो रिक्वायरमेंट है सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दो, जो भी रिक्वायरमेंट है सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दो, और जो रिक्वायरमेंट है सबका, जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के बाद में टोटल कितना आईपी एड्रेस आईएसपी के पास में रिमेनिंग बचा हुआ है, कि और कोई रिक्वायरमेंट इन फर्दर आया, इन फ्यूचर और कोई रिक्वायरमेंट आया तो फुलफिल करने के लिए रिमेनिंग कितना बच गया है, ठीक है। इसमें ऑल ऑफ देम बाई एलोकेट करना है, कैसे, ऑल ऑफ देम बाई प्रोवाइडिंग रेंज, जो एलोकेट करना है उसका रेंज भी बताना है कि कहाँ से कहाँ तक एलोकेट किए हो, किसको किसको कहाँ से कहाँ तक एलोकेट किए हो, उसका रेंज भी बताना है, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट में, हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम आते हैं। चलो अब एक चीज बताओ,
अगर इस क्वेश्चन में देखें हम लोग तो हम पहला ग्रुप में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप को हम देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हम क्या देख रहे हैं, 64 कस्टमर है जिसमें क्या चाहिए, 128 आईपी एड्रेस सबको चाहिए, ठीक है। इस 128 का मतलब क्या होता है भाई, 128 का मतलब क्या होता है, 2 पावर 7 बिट्स होस्ट के लिए रहना चाहिए। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पावर 7 का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 32 माइनस 7। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 अगर वैल्यू मिलना है तो 32 माइनस कितना करें कि 7 बन जाए, कितना करेंगे, 25। मतलब क्या हो गया, 25 किसके लिए रह गया, 25 है जो नेटवर्क का बिट्स रहेगा। या फिर बोल सकते हैं ओवंस इन मास्क, मास्क में ओवन होगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ ये जो ब्लॉक है ये पहला एड्रेस है क्या, ये जो मेरे पास ब्लॉक है ये पहला एड्रेस है क्या। देखो यहाँ पर 16 बिट्स क्या है, नेटवर्क है, तो रिमेनिंग कितना है, 16 बिट्स। मतलब लास्ट का दोनों ऑक्टेट 00 रहना चाहिए, ठीक है। देखो लास्ट का दोनों ऑक्टेट 00 है, मतलब क्या है, ये ब्लॉक का पहला एड्रेस है। तो यहाँ से ही हमें स्टार्ट करते हैं लोकेट करना, यहाँ से ही हम लोकेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहला एड्रेस से ही। तो पहला एड्रेस से क्या करेंगे, ये फर्स्ट ग्रुप का बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है, अब आते हैं फर्स्ट पहला कस्टमर, ठीक है। पहला कस्टमर को कितना चाहिए, पहला ग्रुप में हम पहला कस्टमर को देख रहे हैं, कितना आईपी एड्रेस चाहिए, 128 चाहिए, ठीक है। स्टार्ट कहां से होगा भाई, स्टार्ट कहां से होगा, 158.8.0.0, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा, 158.8.0. कहां तक जाना है, 128 आईपी एड्रेस देना है ना, 128 एड्रेस देना है ना। तो 128 एड्रेस देने के लिए देखो यहाँ पर लास्ट में 0 है, लास्ट ऑक्टेट कहां से कहां तक जा सकता है, टोटल 0 से 255। हम लोग को चाहिए कितना, हम लोग को 128 ही चाहिए एक कस्टमर के लिए। तो कहां जाएगा भाई, 0 से लेकर 128 तक जाएगा लास्ट में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 128 रह गया, तो ये पहला कस्टमर मेरा फुलफिल हो गया। बस यही काम करना है, ठीक है। मतलब क्या बन गया, 127, ठीक है। 128 चाहिए तो 0 से लेकर 127 में 128 एड्रेस मिल गया, ठीक है। स्लैश में क्या लिखेंगे हम लोग, स्लैश में बताओ क्या लिखेंगे, क्या वैल्यू यहाँ पर चाहिए, कितना नेटवर्क बिट्स रहेगा, 25 रहेगा। क्यों, क्योंकि 7 बिट्स हम लोग को होस्ट के लिए चाहिए, क्योंकि 128 ही तो है। नंबर ऑफ एड्रेस जो है, नंबर ऑफ होस्ट के लिए, नंबर ऑफ होस्ट कितना है एक कस्टमर के पास में, 128 है। मतलब कि 7 बिट्स होस्ट के लिए चाहिए, रिमेनिंग 25 नेटवर्क बन जाएगा। तो स्लैश में क्या रहेगा, 25 रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 25, यहाँ भी आ गया 25, ठीक है। पहला कस्टमर को मिल गया। अब आते हैं सेकेंड कस्टमर में। सेकेंड कस्टमर को अब हम देखते हैं, कहां से स्टार्ट होगा भाई, 158.8.0. कहां से, 127 है ना, तो 127 का अगला क्या होगा, 128। यहाँ पर भी कितना एड्रेस है, सेम नंबर ऑफ एड्रेस है, 128 ही तो चाहिए यहाँ पर भी। तो स्लैश में यहाँ भी 25 ही रहेगा। पहला ग्रुप जो यहाँ है, पहला ग्रुप का जितना भी कस्टमर है सब में क्या रहेगा, 25 ही रहेगा। क्यों, कि पहला ग्रुप के सभी कस्टमर को 128 एड्रेस ही चाहिए। ये पहले से पता है हम लोग को, ये चीज पहले से डेटा हम लोग को पता है।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये हो गया पहला एड्रेस। ठीक है, अगला एड्रेस क्या होगा भाई, 158.8.0.255 स्लैश कितना 25 स्लैश 25। ये कौन सा है, सेकंड कस्टमर के लिए रेंज मिल गया, ये सेकंड कस्टमर का रेंज हो गया। ठीक है, थर्ड कस्टमर में आते हैं भाई। थर्ड कस्टमर में हम आते हैं, इसमें क्या मिलेगा 158.8.0. अच्छा जीरो नहीं, लास्ट में क्या मिला था यहाँ 255 आ गया, किसके लिए, इस एक जीरो के लिए 255। तो अब यहाँ 1 कर दो, अगला में क्या है, यहाँ 1, अब फिर से जीरो से यहाँ स्टार्ट करो, यही करना है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 कर दिए, 1 एक सेकंड 1.0 स्लैश 25 कहाँ तक जाएगा ये 158.8.1 में ही, कहाँ तक, 0 से 127 तक। अब समझ में आ रहा होगा क्या चीज चल रहा है। ठीक है, ये हो गया थर्ड कस्टमर। फोर्थ भी एक बार लिख लो। एक्चुअली इतना लिख रहे हैं ना, कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए लिख रहे हैं। देखो क्या ऑब्जर्वेशन आएगा फोर्थ में, क्या आएगा 158.8.1.128 स्लैश 25 158.8.1.255 स्लैश 25। ठीक है, ये क्या है, ये फोर्थ कस्टमर का है, फोर्थ कस्टमर का है। फिफ्थ कैसा आएगा भाई, बताओ फिफ्थ कैसा आएगा। फिफ्थ के लिए क्या होगा, फिफ्थ के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखो 255 आ गया है, इसका मतलब अगला क्या है, यहाँ 1 से क्या बनेगा 2 बनेगा, 2.0 रहेगा, यही रहेगा ना। तो फिफ्थ कहाँ से स्टार्ट होगा 158.8.2.0, ऐसा ही स्टार्ट रहेगा ये, इस तरीके से ही रहेगा कंटिन्यू। इसे क्या फील आ रहा है, एक चीज ऑब्जर्व करो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम बोलना क्या चाह रहे हैं, जब थर्ड ऑक्टेट में 0 रहता है, देखो फर्स्ट कस्टमर और सेकंड कस्टमर इस 0 में ही सेटिस्फाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक कस्टमर को 128 चाहिए, एक 0 के लिए कितना वेरिएशन फोर्थ ऑक्टेट में है 256 वेरिएशन पॉसिबल है। फोर्थ ऑक्टेट में 256 वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर 0 के लिए 256 पॉसिबल है, तो 0 के लिए पहला कस्टमर क्या किया 128 लिया, कहां से कहां तक 0 से लेकर 127 तक। दूसरा कस्टमर क्या किया 128 से लेकर 255 तक गया है। मतलब क्या, थर्ड ऑक्टेट का 0 वैल्यू के लिए 2 कस्टमर सेटिस्फाई कर गया। 1 वैल्यू जब मिला तो थर्ड ऑक्टेट देखो 1 यहाँ है, यहाँ भी 1 है, फिर से 2 कस्टमर सेटिस्फाई कर गया। अब आ गया 2 आ गया, मतलब क्या, थर्ड ऑक्टेट में जब 1 वैल्यू रहता है, एक वैल्यू हम लेते हैं, तो कितना कस्टमर सेटिस्फाई होता है 2 कस्टमर सेटिस्फाई होता है। थर्ड ऑक्टेट स्टार्ट कहां से हुआ है, थर्ड ऑक्टेट स्टार्ट हुआ है 0 से। तीसरा जो ऑक्टेट है स्टार्ट हुआ है 0 से। टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर पहला ग्रुप में, तो कितना कस्टमर है 64 कस्टमर। और हम क्या बोल रहे हैं कि थर्ड ऑक्टेट में एक नंबर है जो 2 कस्टमर को सर्व कर रहा है, 2 कस्टमर सर्व कर रहा है। तो 64 कस्टमर के लिए थर्ड ऑक्टेट में कितना वैल्यू चेंज होगा, एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू में 2 कस्टमर, तो 64 कस्टमर के लिए कितना 64 डिवाइडेड बाई 2, 32 वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, 32 वैल्यू को चेंज होगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ है भाई 32 वैल्यू, स्टार्ट कहां से करना है, तो 0 से स्टार्ट होगा। 0 से लेकर कहां तक जाना है 32 जाना है, तो 0 से लेकर 31 तक जाना है। 31 का कहां तक जाएंगे, 31 का टोटल कंप्लीट मतलब 255। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पहला ग्रुप का लास्ट कस्टमर का
लास्ट आईपी एड्रेस, लास्ट कस्टमर का लास्ट आईपी एड्रेस या डीवीए बोल लो उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आगे जाएंगे, इस तरीके से आगे जाएंगे तो लास्ट अगर कस्टमर का हम बात करें क्या बोल सकते हैं, 158.8.31.0 नहीं, 0 नहीं, 128 से रहेगा ये जान लो, 128 से लेकर 158.8.31.255। ठीक है, ये क्या बन गया, ये लास्ट कस्टमर का रह गया, ये लास्ट कस्टमर का रह गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, कौन सा लास्ट कस्टमर, मतलब क्या कि जो पहला ग्रुप है, एक सेकंड, जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप का लास्ट कस्टमर यहां फुलफिल हो गया है। अब कहां आएंगे, अब सेकेंड ग्रुप में आएंगे। सेकेंड ग्रुप में कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो पहला ग्रुप के लास्ट कस्टमर का लास्ट आईपी एड्रेस है उसके आगे से सेकेंड ग्रुप को हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में चाहिए क्या, सेकेंड ग्रुप में टोटल, सेकेंड ग्रुप में 32 कस्टमर है जिसमें 64 आईपी एड्रेस सबको चाहिए। 32 कस्टमर और 64 आईपी एड्रेस किसको, सेकेंड ग्रुप का है। ठीक है, इसको लिखते हैं भाई, सेकेंड ग्रुप में क्या है, 32 कस्टमर है और उसमें कितना आईपी एड्रेस, 64 आईपी एड्रेस ही लिखते हैं केवल, 64 एड्रेस सबको चाहिए, यही चाहिए। अब बताओ लास्ट वाला ऑक्टेट में कितना वेरिएशन पॉसिबल था, लास्ट ऑक्टेट में वेरिएशन कितना पॉसिबल था, लास्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स से 256 वेरिएशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अगर एक एड्रेस हम चेंज करेंगे थर्ड वाले ऑक्टेट में, जैसे पिछले में कर रहे थे, थर्ड ऑक्टेट में एक वैल्यू के लिए 2 कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा था, क्यों कि एक कस्टमर को 128 चाहिए, 2 को मिलाकर 256 होता है। थर्ड ऑक्टेट का एक वैल्यू के लिए फोर्थ ऑक्टेट में 256 पॉसिबिलिटी रहता है। ठीक है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी तो सेम रहेगा, थर्ड ऑक्टेट में एक वैल्यू के लिए 256 पॉसिबिलिटी रहेगा, लेकिन एक चीज चेंजिंग क्या रहेगा कि नीड क्या है, एक कस्टमर को अब कितना चाहिए, एक कस्टमर को चाहिए 64 एड्रेस ही। मतलब क्या कि थर्ड ऑक्टेट का एक वैल्यू में हम 4 कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, 4 कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्यों, सबको 64 इंटू 4 कर लो, 256 बन जाएगा, 64 इंटू 4 करो 256। ठीक है, मतलब ये स्टार्ट कैसे होगा, ये देखो ये स्टार्ट कैसे होगा, एक सेकंड, फर्स्ट कस्टमर, पहला कस्टमर कहां से स्टार्ट होगा भाई, 158.8.32.0 यहां से स्टार्ट करके 158.8.32.63। ठीक है, सेकेंड कैसा रहेगा, सेकेंड कैसा रहेगा, सेकेंड कस्टमर है 158 है ना, एक सेकेंड, 158.8.32.64 यहां से लेकर कहां तक, 158.8.32.127 तक। ठीक है, थर्ड कैसा रहेगा, थर्ड कस्टमर कैसा होगा भाई, 158.8.32.128 से लेकर के 158.8.32.128 है ना,
तो 191 तक रहेगा, ठीक है। फोर्थ कैसा रहेगा भाई, फोर्थ कस्टमर कैसा होगा, फोर्थ कस्टमर कैसा रहेगा 158.8.32.192, यहाँ से लेकर के 158.8.32.255, ठीक है। अब देखो फिफ्थ में आते हैं, जैसे ही हम फिफ्थ में जैसे ही आते हैं तो क्या दिखेगा 158.8.33 करना होगा यहाँ, क्यों कि इंड यहाँ कैसे 255 से हुआ है तो ये एक इंक्रीज कर गया। देखो 32 में पहला कस्टमर 32, सेकेंड 32, थर्ड 32, फोर्थ 32, एक नंबर ऑक्टेट का है जो थर्ड ऑक्टेट का जो 4 कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, 4 कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया डॉट जीरो, फिफ्थ यहाँ रहेगा। इसी तरीके से अगर आएंगे तो लास्ट कस्टमर क्या होगा, लास्ट कस्टमर का कैसा रहेगा बताओ। इस तरीके से ही अगर बढ़ते जाए हम लोग तो लास्ट कस्टमर कैसा दिखेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा ये देखो ये स्टार्ट कहाँ से होगा 158.8 कहाँ से जाना है, टोटल 32 कस्टमर को सर्व करना है। पहला चीज, एक ऑक्टेट में थर्ड ऑक्टेट का एक वैल्यू है, जो थर्ड ऑक्टेट में जब 1 वैल्यू, जैसे यहाँ 32 वैल्यू लिए, 4 कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। टोटल 32 कस्टमर है तो कितना वैल्यू चेंज होगा यहाँ पर 8 चौक 32, एक में 4 कस्टमर तो 8 में 32 कस्टमर, 32 को सेटिस्फाई करने के लिए 8 वैल्यू लेना पड़ेगा, कहाँ पर थर्ड ऑक्टेट में। तो जब थर्ड ऑक्टेट में 8 वैल्यू लेंगे तो 32 से तो स्टार्ट ही हुआ है, तो वो 32 से स्टार्ट ही हुआ है। 8 वैल्यू के लिए 32 प्लस 7 यही होगा ना, 32 प्लस 7 करना होगा, ठीक है। कितना हो गया 32 प्लस 7 कितना 39, मतलब क्या बन गया ये 39 डॉट जानते हो कितना रहेगा ये 192, लास्ट कस्टमर हो 192 से लेकर के कहां तक 158.8.39.255 यहां तक रहेगा, ठीक है। अब आता है बात क्या कि स्लैश में क्या लिखे, तो कितना यहां पर एड्रेस रिक्वायरमेंट है 64 है, कितना बिट चाहिए 2 पावर 6 बिट्स चाहिए होस्ट के लिए। तो जब होस्ट के लिए यहाँ पर लिख भी लो 64 है, जब 64 मतलब क्या होता है 2 पावर 6, इसका मतलब क्या होता है 2 पावर 32 माइनस 26 करने में क्या बने मिलेगा हम लोग को 4 2 6, हाँ 26, ठीक है। यही हो गया, मतलब क्या बन गया 26 जो रहेगा स्लैश में रहेगा, ठीक है। तो स्लैश का वैल्यू हम लिखेंगे क्या, स्लैश में क्या रहेगा 26, सब में 26, सब में 26 है, ठीक है। क्यों है 26 सब में, इसका रीजन भी देखो हम बता दिए हैं। 26 ये क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन हम प्रॉपर बताए हैं। पहले वाले में 26 नहीं लिखे थे, पहले वाले में क्या लिखे थे 25 लिखे थे, याद करो। पिछला वाला जो था, पिछला में क्या था यहाँ 25, क्या था 25, क्यों लिखे थे तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट कितना था 7 बिट्स का रिक्वायरमेंट था होस्ट के लिए, यहाँ पर कितना है 6 बिट्स का है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड हो गया थर्ड ग्रुप में, थर्ड के एक पेज करते हैं ऐड, एक नया पेज कर लेते हैं। चलो अब आते हैं किसमें थर्ड वाले ग्रुप में हम लोग। थर्ड ग्रुप में कैसा रिक्वायरमेंट है देखते हैं, कितना कस्टमर है, सबको कितना कितना चाहिए भाई। थर्ड में क्या है देखो, थर्ड ग्रुप में 8 कस्टमर है, सबको 32 आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। 8 कस्टमर है, ठीक है। यहाँ क्या है, एक सेकेंड, 8 कस्टमर सबको चाहिए कितना
32 एड्रेस चाहिए। ठीक है, अब बताओ 32 एड्रेस अगर चाहिए तो कितना बिट्स रहेगा? 32 का मतलब क्या होता है? 32 का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? 2 पावर 5। 2 पावर 5 का मतलब 2 पावर 32 माइनस 27, यही होगा ना? 27 अब स्लैश वाला में रहेगा, ये बात कंफर्म है। कहाँ से ये स्टार्ट होगा? थर्ड ग्रुप पे स्टार्ट कहाँ से करना है? जो पिछला ग्रुप जहाँ एंड हुआ था उससे ही स्टार्ट करेंगे। एंड कहाँ हुआ था? थर्ड ग्रुप में क्या है? पिछला जो ग्रुप का लास्ट जो आईपी एड्रेस था क्या था? 158.8.39.255, यही था ना? इसको यहाँ लिखते हैं। इसके अगला से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 39.255 है। नेक्स्ट क्या बनेगा? 40.0। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट कस्टमर में अगर जाते हैं तो क्या बना? 158.8.40.0। यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाना है? 32 एड्रेस को जनरेट करना है। ठीक है, मतलब 158.8.40.31 तक जाएंगे, क्योंकि जीरो भी तो एक है एड्रेस, 0 से लेकर 31 तक। ठीक है, ये पहला कस्टमर हो गया। सेकेंड कैसा होगा? सेकेंड कस्टमर बताओ कैसा होगा? 158.8. कितना? 40.32। यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? 32 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 63 तक, 32 ही चाहिए एड्रेस। तो 158.8.40.63। ठीक है, एक सेकेंड, 63। ठीक है, स्लैश में क्या लिखेंगे? स्लैश में क्या लिखेंगे हम लोग? 27 लिखेंगे। स्लैश में क्या आ गया? 27 आ गया। 27 स्लैश में 27। अब एक बात बताओ, लास्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स है, कितना एड्रेस जनरेट होता है? 256 एड्रेस जनरेट होता है। यहाँ एक कस्टमर को कितना चाहिए? 32 ही चाहिए, केवल 32 चाहिए। तो 32 चाहिए एक को, मतलब 256 डिवाइडेड बाई 32 करेंगे तो कितना टाइम्स हो गया? 8 टाइम्स हो गया। 8 टाइम्स हो गया मतलब क्या है कि जो थर्ड ऑक्टेट का एक वैल्यू है, थर्ड ऑक्टेट का 1 जो वैल्यू, जैसे 40 लिए, ये 40 वैल्यू कितना को फुलफिल करेगा? नीड को 8 का नीड फुलफिल करेगा। 8 कस्टमर का नीड फुलफिल कर देगा। एक वैल्यू 40 वाला ही 8 कस्टमर का नीड को फुलफिल कर देगा। है कितना टोटल? 8 कस्टमर ही है, 8 कस्टमर ही है। ठीक है, तो इसका लास्ट अगर लिखते हैं हम लोग तो लास्ट कैसा लिखेंगे? लास्ट कस्टमर हम कैसा लिखेंगे? 158.8.40.255/27। अच्छा, लास्ट कस्टमर का एक सेकेंड, लास्ट का थोड़ा सा पहले लिखो, रुक जाओ। 40 डॉट, इसका मतलब आईडी क्या होगा? नेटवर्क आईडी क्या होगा लास्ट कस्टमर का? 255 तक जाना है। 255 लास्ट जगह, उसके पहले 32। ठीक है, 255 माइनस 31 करते हैं। ठीक है, 255 माइनस 31 कितना हो जाएगा? 5 में से 3 तो 2 और 1 24। ठीक है, 224 मतलब क्या है? 224/27 से लेकर 158.8.40. कितना? 255 बन गया ना? फिर 31 और 32 हो गया, दोनों इंक्लूड किए तब। ठीक है, तो बन गया कितना? 827। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप का सारे कस्टमर का हम रेंज बता दिए।
पहला क्या है आईडी, दूसरा क्या है डीबीए, पहला आईडी दूसरा डीबीए, यही है। ठीक है, ये लास्ट एड्रेस मेरा सब कस्टमर को फुलफिल करने के बाद यही लास्ट मेरा डीबीए एड्रेस यही आया है। इसके बाद जितना भी एड्रेस है सारा एड्रेस फ्री है, आईएसपी के पास में ही है, वो किसी और को अब असाइन कर सकता है कि यहाँ अब तक का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुका है, अब तक का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया है, अब रिक्वायरमेंट बचा ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ लिखते हैं, ये मेरा क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया था, ये ओवर हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं टोटल क्यू रिक्वायरमेंट्स। टोटल रिक्वायरमेंट्स कितना था भाई, कितना था, देखो यहां से देखो क्वेश्चन में देखते हैं एक बार, रिक्वायरमेंट कितना था 64 कस्टमर, 64 कस्टमर को 128 आईपी एड्रेस, मतलब 64 इंटू 128, फिर 32 इंटू 64, फिर 8 इंटू 32, इतना ही रिक्वायरमेंट था। ठीक है, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, तीनों को सेपरेट हम ऐड करते हैं। ठीक है, 64 इंटू 128, 64 इंटू 128 प्लस 32 इंटू 64 प्लस 8 इंटू 32, यही रिक्वायरमेंट है, यही रिक्वायरमेंट है। इसको 2 पावर के फॉर्मेट में एक बार लिखो, क्या हम लिख सकते हैं 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 7 प्लस 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, वो 32 है तो 2 पावर 5, 8 को 2 पावर 3, 64 2 पावर 6, 32 2 पावर 5, 128 2 पावर 7, 64 2 पावर 6, यही रिक्वायरमेंट था ना तीनों ग्रुप में। ये किसके लिए है, इसमें लिख लो, ये क्या है फर्स्ट ग्रुप, ये क्या है सेकेंड ग्रुप, ये क्या है थर्ड ग्रुप, यही रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट यही था। ठीक है, अब अगर इसको हम फिर से थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखना चाहेंगे, अगर इसको 2 पावर 10 अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 7 है ना। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 10, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं, इधर का पावर उधर कर दिए, टोटल 6 प्लस 7 13 है, अभी भी 13 है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं 6 5 11 है ना, 2 इंटू अच्छा मिनिमम देखो क्या है, एक सेकंड सॉरी, मिनिमम देखो क्या है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5, मिनिमम यही है ना, मतलब क्या है मिनिमम इतना है, मैक्सिमम क्या हम ले सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है 2 पावर 8 है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं 2 पावर 8 को हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, 2 पावर 8 को हम कॉमन लेते हैं, इसको हटाते हैं, एक मिनट, चलो 2 पावर 8 को हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 2 पावर 8 को अगर हम कॉमन लिए तो क्या बच गया, पहला ग्रुप में 2 पावर 5 प्लस यहाँ क्या बचा 2 पावर 3, 6 5 11 है ना, तो 2 पावर 3 प्लस लास्ट वाले में कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है, अब इसको देखो 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 5 है तो कितना 32 प्लस 8 प्लस 1, ये कितना आ गया 32 प्लस 8 40 41, मतलब क्या है 41 इंटू 2 पावर 8, इतना क्या है, इतना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम लोग के पास आईएसपी के पास क्या था टोटल आईएसपी
इनिशियली ISP के पास में कितना था? 2 पावर 16 था। याद करो, लास्ट में स्लैश में 16 है, एक बार दिखा भी देते हैं, आ जाओ। ये क्या है? लास्ट में 16 है, 16 बिट्स है होस्ट के लिए, ठीक है, यही चीज है। तो ये 2 पावर 16 है, 2 पावर 16 को हम क्या ले सकते हैं? 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 8, यही है ना? 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 8, यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, अब इसको एक बार बताओ, अगर हम माइनस करते हैं, रिमेनिंग का अगर हम बात कर लें, अगर हम रिमेनिंग का बात करें तो कितना बचेगा भाई? 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 8 माइनस 41 इंटू 2 पावर 8। 2 पावर 8 को कॉमन ले लो, 2 पावर 8 को कॉमन ले लिए, कितना बचा? 2 पावर 8 माइनस 2 पावर 8 माइनस 41, यही बचा है ना? तो 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 8 का वैल्यू क्या होगा? 2 पावर 8 का वैल्यू क्या है? 256। 2 पावर 8 का वैल्यू 256, 256 माइनस 256 माइनस 41, यही है, ठीक है। ये कितना बन गया? 256 माइनस 41, तो यहाँ 4 हो गया, 1 आया, तो लास्ट में 5, यहाँ 1, 215 इंटू 2 पावर 8। इतना सारा एड्रेस है, इतना एड्रेस स्टिल रिमेनिंग विथ ISP के पास में इतना सारा एड्रेस अभी भी बचा हुआ है, ये किसी को असाइन कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज इसमें देखना था, तो मेनली देखो क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम में यही इतना चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ बेसिक चीज है, कुछ छोटा पॉइंट है, वो सब भी हम लोग कवर करते हैं। अभी क्या है, क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम हम लोग खत्म हो गया है। यहाँ पर एक और बोल सकते हो क्या, ये जो क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन, क्या है? CIDR नोटेशन, या फिर और क्या, स्लैश नोटेशन, ठीक है। इस नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मेनली क्लासलेस एड्रेसिंग में इतना ही वेरिएशन पॉसिबल होता है। जो भी बेसिक था हर चीज यहाँ हम बता दिए, जितना भी क्वेश्चन पैटर्न था सारे हम कवर कर दिए हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग इस IPv4 में एकदम स्टार्टिंग से सब नेटिंग का, कुछ सुपर नेटिंग के लिए, कुछ क्लासलेस के लिए, सबको मिलाकर कुछ क्वेश्चन एक बार देख लें। कुछ जो नॉर्मल ऐसे बेसिक क्वेश्चन रहता है, कुछ और भी क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक में बढ़ते हैं, क्या रहेगा? IPv6। जैसे IPv4 है, IPv4 जिस तरीके से है जो IP एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए, वैसे ही IPv6 है। जैसे क्या, मान लो मोबाइल हम लिए हुए हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं, अभी पटना का नेटवर्क पकड़ रहा है, ट्रेवल करके हम दिल्ली चले गए, दिल्ली में भी नेटवर्क है, किसी और टावर से नेटवर्क है। तो वायरलेस सिस्टम अगर रहे, तब किस तरीके से IP असाइन किया जाएगा? वायरलेस सिस्टम में क्या रहेगा? IPv6 काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। अभी तक जितना भी बताए हैं अच्छे से रिवाइज कर लो, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तक कवर हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में IPv6 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर पढ़ाई करो अच्छे से, क्वेश्चन बनाओ।